वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डूड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लासा एवं मासा निकालना सीखेंगे और फिर उसके बाद में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। देखिए, अब अगर जैसे हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे ये 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमें गुणनखंड पूछता है कि इसके गुणनखंड कितने हैं, तो इसको जब हम गुणनखंड करके जो जो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें मिलता है 2, 2, 3। तो अगर इसके गुणनखंड पूछते हैं तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसके इतने गुणनखंड हो सकते हैं, 4, 3 और 2। अगर पूछा जाता है कि 12 और 4 में क्या संबंध है, तो हम ये लिखेंगे कि 4 12 का गुणनखंड है। और अगर गुणज पूछा जाता है तो हम लिखेंगे कि 12 4 का गुणज है। यहाँ पर ये याद रखें कि 4 हमेशा गुणनखंड होगा और ये 12 जो है वो गुणज होगा। वैसे ही अपवर्त्य और अपवर्तक होता है। तो अपवर्त्य क्या होते हैं? अब जैसे हमने कोई संख्या मान के चलो 15 लिया, तो यहाँ पर जो अपवर्तक होगा उसमें ऐसे लिखा 3 और 5। तो ये जो 3 है ये इसका अपवर्तक है और जो अपवर्त्य है वो 15 है। यहाँ पर 15 क्या है? अपवर्त्य। और इसके अपवर्तक कौन कौन से हैं? तो 3 और 5 है। चलिए अब कुछ भिन्नों के लासा और मासा देख लेते हैं। जैसे अब किसी हमें भिन्न का करना है, ये दिया हुआ है 3/4, 5/6 और 7/3। अब इसका हमें मासा निकालना है। तो अगर मासा निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं 3, 5 और 7, ये अंश में जितनी भी संख्याएं हैं उनका मासा निकालेंगे और हर में जितनी संख्याएं हैं उनका लासा निकालेंगे। अब अगर 3, 5, 7 का मासा देखें तो कितना आएगा? 1 आएगा। 4, 6, 3 का लासा कितना आएगा? तो 12 आएगा। लासा निकाला कैसे जाता है? अब यहाँ पर देख लें, 4, 6 और 3 में वो न्यूनतम संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो, जैसे 4 में 12, 6 में 12 और 3 में 12, ये वो न्यूनतम संख्या है जो तीनों में आती है। अगर वैसे निकालेंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 4, 6 और 3 के फिर हम फैक्टर करें तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि हम देख लेते हैं, ऐसे भी 12 ही आएगा। तो अगर हम जान लें कि ये 4 है, 4 में सबसे छोटी संख्या कौन आएगी? पहले 12, 6 में पहले 12 और 3 में 12, तो इसका मासा भी लासा भी कितना हो जाएगा? 12। और इसका मासा कितना हुआ? 1। अब अगर इसका आंसर निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1/12। अगर यहीं पर कह देता कि 3/4, 5/6, 7/3 का लासा ज्ञात कीजिए, अगर लासा कहता तो हम ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालते? लासा। और नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालते। अब 3, 5 और 7 का अगर लासा देखें तो इसमें कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं की गुणा कर लेते हैं तो 105 आएगा। और इसमें मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 3, 6 तो चला जाएगा और 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इसका मासा कितना होगा? 1। यहाँ से आंसर इसका आएगा 105। किसी भी संख्या में एक से अधिक अभाज्य संख्याएं होती हैं उसके गुणनखंड में। अब जैसे यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम गुणनखंड देखें, इसके कौन कौन से हैं? 2, 2 और 3 हैं। और हमेशा जब गुणनखंड करेंगे तो उनको अभाज्य संख्याओं में ही लिखेंगे। यहाँ पर अगर देख रहे हैं आप, तो ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, न कि 3। ऐसे ही अब अगर 15 के करेंगे तो 3 और 5 होंगे। अब इसमें भी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 3 और 5। ठीक है, तो किसी भी गुणनखंड में एक से अधिक अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगर पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कितना होता है या उनका मासा कितना होता है, जैसे अगर 2 अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं 3 और 5, तो इनसे अगर पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो हमें पता है
कि अभाज्य, ये दोनों अभाज्य संख्या है और हमेशा अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है 1। अगर यहाँ पे करके भी देख लें तब भी उतना ही आएगा, 1 बचा 1 से ये पूरा डिवाइड होगा, तो इसका मासा कितना आएगा 1। ये एक फैक्ट है कि हमेशा सभी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि वो किसी चीज से कटती ही नहीं है, तो उनका हमेशा मासा कितना होता है 1 होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 28 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अगर यहाँ पर संख्याएं दी हुई है 3 और 4 हैं, तो यहाँ पर दोनों में क्या मान लेंगे x, 3x और 4x। अब यहाँ पर देखते हैं ये गुणनफल मासा और लासा का कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x गुणे 4x बराबर 2028। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 12x² बराबर होगा 2028, तो x² बराबर कितना होगा 2028/12। अब अगर इसको हम कट करें तो 12 का 12 होगा और 12 9 61, तो x² बराबर कितना होगा 169। अब यहाँ पर x बराबर होगा √169, तो x का मान कितना आ जाएगा 13। अब अगर हम संख्याएं देखें तो क्या होंगी, 3x है तो 3 गुणे 13 यानी 39, और 4 गुणे x तो 4 गुणे 13 ये होगी 52। अब इसको ऐड कर देते क्योंकि इसका योगफल कह रहा है, ये आ जाएगा 91। तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है आपका। अगले क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसका सूत्र याद कर लीजिए, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब अगर देखें तो लासा और मासा कितना है 13 गुणे 1989 बराबर पहली संख्या 117 है और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे, फिर इसको कट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 221। इसका बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 12 है। इन संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए HCF तो दिया हुआ है और किसी भी संख्या का HCF क्या होता है, उसका कॉमन होता है। तो इसमें 5 गुणे 12 कर देंगे और 6 गुणे 12 कर देंगे तो वो संख्याएं हमें मिल जाएंगी। ये हो जाएगी 60 और ये हो जाएगी 72। अब इसका हमें निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था कि जो न्यूनतम दोनों में आती हों संख्याएं, तो अगर हम 72 को 5 से गुणा करेंगे। अब 5 से ही क्यों किया, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो इसकी भी संख्या में लास्ट में 0 होना चाहिए। तो ये कितना है 360 और 60 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360। दोनों में ये न्यूनतम संख्या होगी जो कॉमन होगी, तो इसका जो लासा हुआ वो कितना आएगा 360। यानी इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की फर्श में लगाई जानी है। तो आपको इसका भी सूत्र बता देते हैं कि आप क्या करेंगे। इसमें जो 15 मीटर और 17 मीटर, ये 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, इसको हम केवल सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 गुणे 100 प्लस 17। तो इसको लिखेंगे 15 से 17 सेंटीमीटर। इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 9 गुणे 100 प्लस 2 होगा, तो इसको लिखेंगे 902 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में इसका HCF निकालेंगे, क्योंकि जो वर्गाकार टाइल होगा उसकी हमें भुजा ज्ञात होनी चाहिए और जो उसकी भुजा होगी वो न्यूनतम होगी, तो उसका हम क्या निकालेंगे HCF। 902 और 1517 का यहाँ से अगर हम HCF निकालते हैं तो यहाँ से हमारा HCF कितना आ गया
41 आ गया, यानी ये वर्ग की भुजा हुई। जो HCF होगा वो क्या होगी, वर्ग की भुजा। अब हमें पता है कि अगर इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसका भी हमें क्षेत्रफल लिखना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 1517 गुणे 902 बटे वर्ग की भुजा का स्क्वायर, यही तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो इसको लिखेंगे 41 गुणे 41। अब अगर इसको हम कट करते हैं तो हमारा आएगा 22 और 37। तो 22 और 37 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 814। तो इसका ऑप्शन सी वाला राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड और 120 सेकेंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो एक साथ कब लाल संकेत देगी। तो यहाँ पर देखिए टाइम क्या क्या दिए हुए हैं, 30, 45, 60 और 120 दिया हुआ है ये। अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो 3 संख्याएं हैं इसमें जो सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, दोनों में 120 आएगा। और यहाँ पर भी क्या है, 120 तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर हम 120 लिखेंगे। इन 3 संख्याओं का तो लासा 120 हो गया। फिर अब हमें केवल 45 और 120 का लासा निकालना है। ठीक है, 45 का अगर हम, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 360 होगी। और इसमें कब हम करें इससे गुणा कि 360 हो, तो अगर हम इसकी गुणा 4 से करते हैं तो 180 आएगा। तो इसका मतलब है इसकी गुणा 8 से होनी चाहिए, तो ये 360 होगा। मतलब दोनों में जो कॉमन आएगा सबसे लीस्ट नंबर वो 360 होगा। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन राइट है वो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी। फिर उसके बाद में देखते हैं, यदि 65 और 117 का मासा 65 m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 65 और 117 का अगर हम मासा निकालें तो कितना आएगा। 65 को ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणे 5 और 117 को 13 गुणे 9। तो इसमें जो कॉमन मिलेगा 13 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मासा कितना हुआ, 13। अब इसको कह रहा है कि मासा इसके रूप में लिखा जा सकता है, यानी जो 13 है वो ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसके बराबर मान लेंगे। 65 -117 बराबर 13। 65 m बराबर, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 117 प्लस 13। 65 m बराबर 130। अब इसको, तो m का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, दूसरा वाला ऑप्शन राइट है, 2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो ये अभी हम जब फैक्ट्स देख रहे थे तो उसमें देखा था कि किसी भी, मतलब कोई भी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका हमेशा HCF कितना होता है, 1 होता है। जो स्वयं से नहीं कटती हैं उनका मासा सदैव और सदैव कितना होता है, 1 होता है। आगे देखते हैं, दिया हुआ वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो इसमें गुणनखंड करेंगे हम 33,275 के, और जो संख्या 3 बार नहीं होगी उसी से हमें गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हम देखें तो 11 तो 3 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, 2 ही बार है। तो यहाँ पर हम अगर 1 बार और 5 ले लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, पूरा घन बन जाएगा। तो हमें किस नंबर से गुणा करानी पड़ेगी, तो 5 से करानी पड़ेगी। इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो वैसे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग होगी, लेकिन चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये नंबर है 9999। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो ये कितनी बार में जाएगा, और 9 से 8 गया, यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 9 जोड़ा था तो 18 हो गया। अब 9 बार में जब जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 17। तो 9 से 1 गया 8, और यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 198 है। अब अगर हम इसमें से 9999 से 198 माइनस कर देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी संख्या, तो डी वाली ऑप्शन में है 9801, तो इसका ये वाला ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का महत्तम समापवर्तक है। तो अभी बताया था कि अगर HCF पूछता है तो हम पहले अंश का क्या निकालेंगे, HCF, और जो नीचे दिया हुआ है हर, उसमें LCM निकालेंगे। तो 2, 8, 4 और 6 का HCF निकालेंगे, कितना आएगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी कॉमन वो होगी 2। अब उसके बाद में 5, 35, 15, 25, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बड़ी संख्या है उसमें कौन सी संख्या कॉमन मिलेगी, फिर उसी के अनुसार इन सभी में गुणा करवा लें। अब देखिए इसको लिखते हैं 5 और 7, इसको लिखेंगे 5 और 3, इसको लिखेंगे 5 और 5, और ये तो सिंगल 5 है ही। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार ही नोट करेंगे, यहाँ पे लिख लिया एक बार, और इससे 7, 3 और 5, 7 या 21 बचे 105, इनको पूरा गुणा करा कर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 525, यानी इसका जो LCM हुआ वो कितना हुआ 525। तो और HCF कितना था, 2 था, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आपका कितना आया 2/525। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, 2/525, यानी बी वाला ऑप्शन राइट है। देखिए लासा अगर किसी का निकालना है तो सबसे पहले हम उसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो कॉमन मिलेगा उसको हमें एक बार ही नोट करना है, और बाकी जितनी संख्याएं जो कॉमन में नहीं होगी वो सभी हम उसको गुणा में लिखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 52, 56, 78 में 91 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। तो देखिए ये 52 को लिखेंगे कैसे, 13 × 4, 56 को कैसे लिखेंगे 14 × 4, 78 को कैसे लिखेंगे 13 × 6, और 91 को कैसे लिखेंगे 13 × 7। तो अब देखिए इसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, केवल अगर 2 भी नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका मासा कितना आएगा 3 और 7 गुणे 2। अब इसकी अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 13 चौको 52, 21 दूना 42, तो यहाँ से आएगा आपका 2184। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर 5 अंकों की संख्या और छोटी से छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10,000। ठीक है, अब इसमें हम 2184 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अब अगर हम भाग करेंगे इसमें तो 1264 इसका शेष बचेगा, जितना भी इससे जाएगा इसमें से 1264 इसका शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे 10,000 से 1264 माइनस करेंगे और उसमें 2184 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा 10,000 2184, और ये गया इसमें से तो 920 बचा। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 10,920। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हुआ।